हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने DDL, DML और TCL की कमांड्स पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग जो है कीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी की, फॉरेन कीज़ का क्या रोल होता है जब भी हम लोग डेटाबेस में इनका यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। या फिर आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वी हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, प्लीज़ गो एंड वॉच। ठीक है, तो प्राइमरी की बात कर लेते हैं। तो दिस डेफिनेशन इज़ गिवन हियर। एक बार समझ लेते हैं ये डेफिनेशन क्या कहते हैं। तो प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर है हर एक रिकॉर्ड के लिए एक टेबल के अंदर। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहली चीज़ कि दिस कैन नॉट बी नल। अगर आप एक प्राइमरी की बना रहे हो तो आप उसको कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, यू विल हैव टू इंसर्ट सम वैल्यू इन इट। ठीक है, अलॉन्ग विद इट देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। तो एक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। ये हमारा प्राइमरी की डेफिनेशन बोल। ठीक है, अब प्राइमरी की कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे टेबल में हम लोग इसका यूज करते हैं, वो सारी चीजें जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तब हम लोग डिस्कस। ठीक है, दूसरी जो है डेफिनेशन वो है अपनी फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या कहती है? फॉरेन की इज द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा इनटू टू टेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो टेबल बना रहे हो एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट दोस टेबल समहाउ, तो वहां पे आप लोगों को फॉरेन की का यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, वो जब हम दो टेबल क्रिएट करेंगे और हम प्राइमरी और फॉरेन की का यूज करेंगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या करती है ये फॉरेन की? इट गिव्स द रेफरेंस ऑफ द प्राइमरी टेबल टू द अनदर टेबल। ठीक है, तो जो प्राइमरी की होती है, जो कि हम लोगों ने पहली जो प्राइमरी टेबल में हम लोगों ने जो प्राइमरी की बनाई, उसको हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं किसी दूसरी वाली टेबल के अंदर, जो भी टेबल हम लोग यूज कर रहे हो। एंड दैट इज हाउ वी स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू। ठीक है, तो चलिए जो हम लोगों ने अभी समझा वही अभी करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, सो दैट वी कुड बी क्लियर ऑन दिस कि कैसे हम लोग प्राइमरी और फॉरेन की का यूज करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेसेस हम लोग एक बार देख लेते हैं कितने डेटाबेसेस अवेलेबल हैं हमारे पास। एक डेटाबेस है जिसका नाम हिम है, और भी बहुत सारे हैं। तो हम ये वाला डेटाबेस, ठीक है, तो यूज करने के लिए हम लोगों के पास एक कमांड होती है यूज और आपके डेटाबेस का नाम। ठीक है? तो डेटाबेस चेंज हो गया, इसका मतलब हम अभी ये डेटाबेस यूज कर। अगर हम लोग इसके अंदर टेबल्स देखना चाहें तो हम लोग टेबल्स, शो टेबल्स करके कमांड होती है, उससे देख। ठीक है, हमारे पास दो टेबल है यहाँ पे, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक ऑर्गेनाइजेशन वाली टेबल। ठीक है, क्या क्या डेटा है इसके अंदर पहले वो देख लेते हैं। एम्प्लॉय और दूसरी टेबल है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो टेबल है हमारे पास। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल का क्या स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन वाली टेबल का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर जो है एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। ठीक है, और जो प्राइमरी एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक्ट कर रही है यहाँ पे एज अ फॉरेन की इन दी सेकंड टेबल विच इज ऑर्गेनाइजेशन टेबल। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट टू टेबल्स विद दिस प्राइमरी की यूजिंग इट एज अ फॉरेन की इन दी सेकंड टेबल। ठीक है, आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी जो है इसका आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो है प्राइमरी दिखेगा। अगर ये प्राइमरी, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे PRI, तो इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है आपकी प्राइम। ठीक है, वैसे ही अगर आपकी फॉरेन की होगी तो यहाँ पे MUL करके आप लोगों को शो हो। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय वाली टेबल से, तो एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे फॉरेन। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग जो है दो टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग यही सारी चीज़ों को करके एक बार देख लेते हैं कैसे जो है हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं और कैसे जो है हम लोग फॉरेन की बनाते हैं, दो टेबल को कैसे। ठीक है, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है DDL के अंदर हम लोगों ने टेबल को क्रिएट करना सीखा था। ठीक है, अब जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो तभी जो है हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यही होता है सिंटेक्स। तो टेबल का नाम लेट सपोज मैं दे देता हूँ शॉप, टेबल का नाम मैं शॉप दे देता हूँ, और एक शॉप आईडी होगी। ठीक है, दिस शॉप आईडी विल बी द प्राइमरी की, और ये इंटीजर टाइप की है। और शॉप का नाम होगा, और इसको हम लोग वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं। 50 कैरेक्टर्स तक ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा शॉप लोकेशन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो भी हम लोग वैर कैर ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल बी क्रिएटिंग अ टेबल
और इस तरीके से जो है हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेरी ओके है, 0 रोज अफेक्टेड। 0 रोज अफेक्टेड मतलब अभी हम लोगों ने कोई इंसर्शन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 0 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। जब भी हम लोग कुछ भी डेटा डीएमएल कमांड्स वगैरह यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे रोज वगैरह, ठीक है। तो अभी अगर वापस से आप इसको डिस्क्राइब शॉप को करना है हमको, तो देख सकते हैं आप ये प्राइमरी की बन चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों को इस शॉप आईडी को किसी दूसरी टेबल में एज अ रेफरेंस यूज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? दूसरी टेबल हम लोगों को बनानी होगी। लेट सपोज मैं दूसरी टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल, और आपकी टेबल का नाम मैं कस्टमर रख देता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे एक कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है। कस्टमर आईडी चाहिए विच इज इंटीजर टाइप, और ये अपनी प्राइमरी की है, ये अपनी प्राइमरी की है। और इसके साथ साथ मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, जो कि वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप होगा, 50 कैरेक्टर्स तक ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और एक मुझे चाहिए शॉप आईडी विच इज प्राइमरी की इन अ शॉप टेबल, ठीक है। और ये यहाँ पे रेफरेंस कर रही होगी इस शॉप वाली टेबल को, एंड दिस विल बी रेफरेंसिंग टू अ सेकेंड टेबल विच इज कस्टमर वाली टेबल, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये वाला एट्रीब्यूट चाहिए हम लोगों को, शॉप आईडी, जो कि यहाँ पे फॉरेन की बन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉप आईडी विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। तो शॉप आईडी को हम लोगों को फॉरेन की बनाना है, तो हम लोग शॉप आईडी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज अ फॉरेन की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉरेन की लिखेंगे, राइट। और ये जो हमारी शॉप आईडी है, ये रेफरेंस कर रही है कौन सी वाली टेबल को, वो हम लोग को स्पेसिफाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे, आपका फॉरेन की हो गया। किसको हम लोग को फॉरेन की बनाना है? हम लोग को फॉरेन की बनाना है शॉप आईडी को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शॉप आईडी, ओके, जो कि रेफरेंस कर रही है किसको? रेफरेंसेस टू आर टेबल, शॉप टेबल, ठीक है। शॉप टेबल वाली जो शॉप आईडी, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल बी, और क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो ये जो है आपकी फॉरेन की बन चुकी है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि ये जो शॉप आईडी है यहाँ पे इट हैज़ बिकम फॉरेन की, तो कैसे आप करोगे? डिस्क्राइब कर लो इसको, ठीक है। डिस्क्राइब आपकी कस्टमर वाली टेबल, तो देख सकते हो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है ये आपकी प्राइमरी की है, और जो आपकी शॉप आईडी है दिस इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की हेयर इन दिस कस्टमर टेबल, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे जो है हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं टेबल के अंदर। नाउ द मेजर पार्ट इज इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो है हम लोगों को कुछ डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना होगा, और हम जो है इससे कलेक्टिव डेटा ला सकते हैं, ठीक है। दो टेबल से अगर हम लोगों को कोई डेटा लाना है, या फिर कुछ क्लॉजेज वगैरह का यूज़ करके हम लोगों को कुछ सेलेक्टिव डेटा लाना है दो टेबल्स से, तो वो सारी चीज़ें जो है आप प्राइमरी और फॉरेन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिलहाल के लिए। अभी यू कैन डू प्रैक्टिस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या डाउट, इफ़ यू आर स्टक समवेयर यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करके हमसे जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।